पदमपत जी, ओ मुनीम जी, मुनीम जी। पकड़ लिया, मैं तो सब खाना भी छोड़ू नहीं, तिजोरी खोलता था। मुनीम जी, मैं चोर नहीं हूँ, रामू हूँ। रामू, मारो चश्मा कटे। चश्मा? चश्मा कटे मारो। ये है, मुनीम जी ये है। बोल कहीं है? सेठ जी को कुछ हो गया है। अरे थानी, काहे हो? ये तो मुझे भी नहीं मालूम मुनीम जी, आप जल्दी चलिए। मैं आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ। सेठ जी, कहीं हो? अरे होना क्या है, इस घड़ी ने पूरे 10 जूते मारे हैं मेरे सर पर। ओह, सेठ जी टाइम को कहीं भरोसो, घंटा भर बाद 11 जूते भी मार दे। तू ठीक कहता है, आजकल किसी का भरोसा नहीं, बेटी का भरोसा नहीं, पत्नी का भरोसा नहीं। बिल्कुल ठीक, 10 बज गए, छोटी सरकार बड़ी सरकार अभी तक नहीं आई। मुनीम, माँ बेटी का ये हाल रहा तो फिर देख लेना, मेरा भी कोई भरोसा नहीं। और थारी फिर मारो भी कहीं भरोसा सेठ जी, थारे दम के साथ तो हमारी डोर बंदी है। मुनीम, ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल, मुझे हंसी आती है। आज से 25 साल पहले सुंदरी ने भी यही कहा था। प्राणनाथ, तुम्हारे संग बनी है मेरे जीवन की डोर, मैं तो बेजबान गाय हूँ, जिधर चलोगे पीछे पीछे चलूंगी। और आज वही गाय मेरे सीने पर सींग मारकर जहाँ चाहती है भाग जाती है। और थारी किससे बात करो सेठ जी? सुंदरी से। सुंदरी, ओ सुंदरी, जरा 10 बरस पीछे झांक कर देख के तू क्या थी और आज क्या है। तू किस लिए बदल गई है? मैं इसलिए बदल गई कि मेरा हस्बैंड, आई मीन पति, ओल्ड मैन था, बिल्कुल ओल्ड मैन। मम्मी, ओल्ड मैन नहीं, ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन। सॉरी सॉरी, ओल्ड फैशन था, बिल्कुल ओल्ड फैशन। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बेहूदगी है? आंटी की जबान फिसल गई तो क्या हुआ? आंटी की जबान से तो लगता है कि सिर से पैर तक टोटली फिसल गई। चश्मे वाली, जरा बाहर निकल, फिर मैं तेरा टोटल करूंगी, इडियट। ऑर्डर ऑर्डर। मालूम होता है आज की मीटिंग में तुम सब गड़बड़ करने के लिए आई हो। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आज तक महिला मंडल में शांति थी, घर गृहस्थी को सुधारने की बातें होती थी, अनपढ़ बहनों को शिक्षा दी जाती थी, देश सेवा के लिए स्त्रियां क्या कर सकती, इन बातों पर ध्यान दिया जाता था। तुम लोगों ने आगे यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। आज सारी दुनिया का नक्शा बदल रहा है गौरी देवी, जरा घर के जेल खाने से बाहर निकल के देखो। जी शुक्रिया, फूल की कदर बागीचे ही में होती है, हमें जेल खाना अच्छा। फूल जब किसी के गले का हार बने तब उसकी कदर होती है, थोड़ी देर इसके बाद मुरझा जाते हैं, पांव तले मसल दिए जाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ये सब मुंह की बातें हैं, पिटे हुए लेक्चर हैं, ढोंग हैं। सही बात तो ये है कि हर औरत के दिल में आजादी की तड़प होती है। मैं उस बहन से पर्दे के बारे में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। सच बताइए, अगर आप पर मर्दों का रस्म रिवाज का दबाव न हो और आपको अपनी मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो क्या आप पर्दा करेंगी? मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो फिर मैं तुम जैसी औरतों से भी पर्दा करूंगी। मैं समझती हूँ क्लब में बेकार टाइप की बातें शुरू हो गई है। क्या कहा? क्लब? ये महिला मंडल का नाम क्लब कब से हुआ? आज ही से। हमने स्पेशल मीटिंग करके इसका नाम रखा है। क्यों? पुराने नाम में क्या बुराई थी? पुराने कपड़ों में क्या बुराई होती है? वो क्यों फेंक देते हैं? लेकिन हमें वही पुराना नाम पसंद हो तो जब ये बोर्ड उतार दिया जाए तब उसे अपने घर ले जाना। असल में इस मैडम को बदलने की आदत हो गई है। जब चाहा जब नाम बदल दिया, हेयर स्टाइल बदल दिया, पति भी बदल दिया। ये वो गुलशन है जिसमें माली भी बदलते रहते हैं। ए माली की बच्ची,
ज्यादा बकवास की तो तेरे चश्मे का नंबर बदल दूंगी। वाह वाह, आईना दिखाए तो बिगड़ गई। हिम्मत है तो बात का जवाब दो। अच्छा तो सुनो, मैंने अपने पति को छोड़ दिया इसलिए कि वो बैकवर्ड था। उसका दिल छोटा था, उसकी नजर छोटी थी, उसके विचार छोटे, उसका मकान छोटा था, उसका बैंक बैलेंस छोटा। बस रहने दे, नहीं तो ईद का जवाब पत्थर से दूंगी। लाली, ये क्या इन लोगों की मुँह लगती हो? चलो बताइए, आप लोगों को मॉडर्न क्लब नाम मंजूर है? तो आज से यहाँ चरखा काटना, कपड़े सीना, रोटी कैसे बनाना, ये सारी चीजें बंद। इसकी जगह होगा डांस, रॉक एंड रोल, ब्यूटी कंपटीशन। हम मॉडर्न बनकर साबित कर देंगे कि औरत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो चांद पे भी जा सकती है, बड़े से बड़े तूफानों का मुकाबला भी कर सकती है। एक चूहे का मुकाबला हो नहीं सका, तूफानों का मुकाबला करेंगे। चलो बहन, जब ये महिला मंडल ही न रहा तो फिर महिलाओं का यह क्या काम? अब देख घड़ी में क्या बजा है। घड़ी आधा जूता और मारने की तैयारी में है। क्या हुआ? अब के तुम नहीं पड़ गयो सेठ जी। अब तुम्हारे से परेड ना हुए। तू भी थक गया है? ठीक है, जब मेरी जीवन साथी मेरी पत्नी मेरे संग न चल सकी तो तू कब तक चलेगा पदम पद? यह बात नहीं है सेठ जी, पर चलने की भी कोई बात होवे। अब तो मने भी छुट्टी दो और थे भी आराम करो। आराम? आराम तो ऊपर वाला लिखना ही भूल गया मेरी किस्मत में। अरे थारी, ऊपर वाला तो कभी कुछ भूले ही को नहीं, ये तो सब नीचे। क्या हुआ? बोल बोल बोल, आगे बोल। हमारी पोजीशन से ऊपर बात करो तो नौकरी चली जावे। देखो पदम पद, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और डूबते को तिनके का सहारा होता है, मगर मुझे वो भी नहीं है। तू नौकरी से नहीं डाल, खुल के बात कर। जो हुक्म, तो फिर बोल लो। देख, अच्छा, अब बता, जब पत्नी घर की मालकिन उल्टे रास्ते चल रही हो तो क्या करना चाहिए? घर के मालिक को 10 जूते मारने चाहिए गिन के। क्या बकता है बदतमीज? माफी सेठ जी, अब से मुंह पे ताल लो। सच्ची बात वापस निगल लूंगा पर थूकूंगा नहीं। अरे ठहर ना सेठ जी, मैं चिकनी बात ना करूं, तुम फिसल के चौपट हो जाओ, या हमारे से ना हुए। मुनीम, लो देखो, मारे नाम को ही देखो, मुनीम। नीम के तीनों अक्षर है इसमें, रुपए में 12 आने, कड़वा आदमी हूँ। अच्छा भाई, कड़वा ही सही, नीम क्या जहर भी पी लूंगा, मगर ये बताओ कि मैं करूं क्या? फंस गया हूँ। देखो सेठ जी, लगाम तगड़ी ना होवे तो घोड़ी मुंह जोर हो जावे। जरा समझने की कोशिश करो, मैं बात जरा लपेट के कर रही हूँ। बस लगाम टाइट करो, मामला बातों से निकल के लातों पे आ गया। नहीं पदम दत्त, पत। हाँ पदम पत, इस उम्र में ये मेरे से नहीं होगा। मैं हिंसा का पालन करता रहा हूँ, पत्नी पर हाथ नहीं उठेगा मेरा। हाथ नहीं उठा तो बाजार में उंगलियां उठेंगी सेठ धन प्रसाद पर। तो कहता तो ठीक है, लेकिन अरे लेकिन को छोड़ो, जरा सोचो, पत्नी के साथ जवान बेटी भी है। सेठ जी, बेटा खराब होवे तो यूं कि जैसे किसी ने घर में से गली में थूका, और बेटी खराब होवे तो यूं कि जैसे किसी ने गली में से घर में थूका। ऐसा पदम पर आज मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम देख लेना। आने दो मां बेटी दोनों को, मरोड़ कर रख दूंगा। देखना, हत्यारे खड़ा हुए लेट जा, तू भी हड्डी से तू कहाँ आ जाए? हट जा, हट जा।
उन दोनों की एक बाल में काट दूंगा। अब गर्मी में आयो। आ गई तू? जा कमीनी बेशरम बेहया, वहीं रुक जा। जो आगे बढ़ी तो हंसती है, काले काले दांत दिखाती है। हंसो मत, रो। आंख मारती है, बासी कड़ी को उबाल आ रहा है। ठहर जा, अभी तेरी आंखें निकालता हूँ। कार्टून बनकर घूमती है, तुझे समाज लोकनाथ की कोई परवाह मैं तो लगा गुस्सा मेरे में चढ़ गया। देखना, मैं ऐसा केस तो पहली दफा हुआ। लगाम टाइट करने वाला हूँ। ये आपको क्या हुआ है चाचा जी? अरे चाचा जी, पति को चाचा जी कहती है बेचारा। और सॉरी सेठ जी, या तो अपना अमर बाबू है। पद्म दत्त, पत्त पद्म पत्त, मैं समझा मेरी पत्नी आ गई है। कुछ परवाह नहीं, मैंने तो सैंपल देख के हौसला हो गया। अब जैसा ट्रेलर दिखाया ना, ऐसी मेहरबानी करके पिक्चर भी दिखा देना। मैंने तो क्या मतलब, कला और चाची अब तक नहीं है? नहीं, बहुत बुरी बात है। ये भी कोई आजादी है, घर बार छोड़कर क्लबों में इतनी रात तक घूमना। शायद आपको मालूम नहीं चाचा जी, कला आजकल किसके साथ घूमती है? हाँ? कोई लोफर आदमी है क्या? उससे भी खतरनाक लोफर औरत है, जिसका नाम है लाली। शहर के होटलों, क्लबों और बदनाम अड्डों में बदबू की तरफ फैली हुई। और अरे सुना सेठ जी, अरे आने दे माँ बेटी को, आज कच्चा ही चबा जाऊंगा मैं। हाँ। अब पानी। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय बुढ़ा मिल गया। क्यों जी? क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुड बाय, कला कम डियर। और सॉरी, क्यों जी? कुछ नहीं, इतनी बड़ी कथा टेलीग्राम बन गई। मुनीम जी, किसी के हाथ से हमारा खाना ऊपर भिजवा देना और एक एक्स्ट्रा बेड रख देना। लाली आज यही सोएगी। कम ऑन लाली। हाँ डैड। ठहरो खड़ा। ये कौन है? क्यों आई यहाँ? तुम कौन होते उंगली उठाकर बात करने वाले? मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये मेरे चाचा का मकान है। तो सुनो तुम और तुम्हारे चाचा जी, ये मेरी फ्रेंड है, यहाँ आएगी रहेगी, ये मेरा घर। मगर ये इज्जत वालों का घर है, कोई होटल नहीं। शट अप! खबरदार जो मेरी सहेली की इंसल्ट की। कला, तमीज से बात करो। अमर तुम्हारा भाई है और बड़ा भाई है। जो मेरी सहेली का अपमान करे मैं उसका कोई लिहाज नहीं करूंगी। चलो लाली। नहीं, इसने मुझे समझ क्या रखा है। बस बस, जुबान न खुलवाओ, चुपचाप अपने मनहूस कदम लेकर यहाँ से चली जाओ। You shut up! Idiot, जंगली। कला, मैंने तो समझा था कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो, आजाद हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक नीच और गंवार लोगों के बीच में लाकर खड़ा करोगी। Shame on you, लाली। सुनो तो, लाली। You, I'll show you. मम्मी, 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 क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ? मिस लाली कहाँ है? वो चली गई। इसने सबके सामने उसकी इंसल्ट की है। लेट था। आओ मेरे साथ। क्या रे? तूने क्यों इंसल्ट किया? इंसल्ट नहीं की, इसने जो कुछ कहा है अच्छा ही कहा है। क्या अच्छा कहा है? चाची जी, वो बड़ी बदनाम औरत है, इस बात को सब जानते हैं। हाँ, एक तुम ही नेक नाम हो बस, इस बात को कोई नहीं जानता। बेशरम, कुत्तों की तरह हमारे घर में हमारी रोटियां खाकर हमें पर भोगते हो। सुंदरी, तुम चुप रहो जी। भतीजे की बात आई तो जोश में आ गए। सुंदरी जैसे तुम्हारी बेटी ही नहीं है, इससे तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। मम्मी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आज ही अभी इसी वक्त मैं जा रही हूँ। नहीं करा। तुम क्यों जाती हो? तुम तो इस घर की शोभा हो। मैं फालतू आदमी हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। हाँ हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से और ऐसे भाषण बाजार में खड़े होकर दिया करो।
मैं नहीं जानता था बेटा कि मेरी शराफत मुझे यहाँ तक पहुँचा देगी। आज मैं तुझे रोकने के काबिल भी नहीं हूँ बेटा। पद्मपत, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो पिक्चर आगे चल के देखने वाले हो उसका ट्रेलर। हेलो, मैं मैडम सुंदरी धन प्रसाद हूँ। हेलो, बोलिए। मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ। अमर बाबू घर से निकल गए? हमेशा के लिए निकल गए। हमेशा के लिए निकल गए? हमेशा के लिए निकल नहीं गए, दफा हो गए हमेशा के लिए यहाँ से। इडियट। गुड मॉर्निंग अमर, बड़ी देर कर दी आज। ये वैसे कोई खास बात नहीं। अच्छा देखो, केशव और साधाराम का टेलीफोन आया था, कहते हैं कि माल उनका अभी तक रंगून नहीं पहुंचा। जी मैंने रोक दिया है। क्यों? क्योंकि बिजनेस से ज्यादा मुझे अपनी कंपनी की नेकनामी का ख्याल है। हाँ? उन्होंने पेटियों के ऊपर जो लिखा है, अंदर वो माल नहीं। वो माल नहीं? फिर क्या है? अफीम और गांजा। क्या? जी हाँ। आई सी। मैं उन्हें 3 दिन की नोटिस दे रहा हूँ कि माल वापस ले जाए, वरना कुछ नहीं। ये शिपिंग कंपनी है, नॉट ए पुलिस स्टेशन। एनीवे, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सॉरी। अमर बेटा, रात जागे हो लगता है। हाँ काका, ऑफिस के कामकाज में रात के 2:30 बज गए थे। और फिर नई जगह जल्दी नींद भी तो नहीं आती। हाँ काका, नई जगह। मैंने अभी अभी घर पर टेलीफोन किया था। दरअसल काका, रात में होटल में सोया था। होटल में? क्यों? चाची ने कुछ कह दिया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब गुस्से में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं काका, हाँ? अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, सेठ जी तुम्हें अपनी औलाद की तरह चाहते हैं। मैं भी तो उनको अपने पिता के समान समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ काका, ये चाची के विचार कुछ मुझसे मिलते नहीं है। मगर ये होटल में कब तक ठहरोगे? जब तक कोई नई जगह का इंतजाम नहीं होता। एक बात कहूँ, मगर ना मत करना। नहीं काका, होटल ही ठीक है। मुंह की बात तो समझ गए, मगर दिल की बात नहीं सुन। असल में काका, मैं आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहता। तकलीफ? तो फिर सुन लो, अगर मेरा छोटा सा घर छोड़कर तुम कहीं और रहे तो मुझे बेहद तकलीफ होगी। अब बोलो। अच्छा बस। आओ बेटा, आओ। चले आओ। गौरी, ओ बेटा गौरी। जी बाबा, ये क्या उठा लाए आप? तू यहाँ क्या कर रही है? काम कर रही हूँ बाबा। वो काम वाली की बच्ची अभी तक नहीं आई। आज तो मैं उसे निकाल दूंगी। अच्छा अच्छा, आओ आओ, अंदर आओ। कौन? काम वाली? अंदर नहीं आना, मैं छत तोड़ दूंगी। तू अपनी ही बची जाती है। आओ आओ, मैं कहती हूँ नहीं आना, नहीं आना। अरे ये क्या हुआ? ठीक 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 ठीक। अरे राम राम, देखो तो सही क्या हो गया। काका, हाँ? कैसा लगता हूँ? बिल्कुल भूत जैसा। अरे तू खड़ी खींची क्या कर रही है? गुस्सा किस पे और निकाला किस पे? जानती है कौन है? अमर बाबू। और यह है मेरी बेटी गौरी, बड़ी होशियार, लिखी पढ़ी सयानी। अरे ये तो तुमने अपनी आंखों से। हाँ काका, वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। बड़ी खूब परिचय हुआ। काका, हाँ? एक बात अच्छी हुई आज।
आटे का टेस्ट मालूम हुआ है। अरे बेटा शुक्र करो जो डब्बा हाथ से नहीं छूट गया, वरना उसका भी टेस्ट मालूम हो जाता। अरे बेटा गौरी, जल्दी से इनके नहाने धोने का इंतजाम कर, आज से ये यहीं रहेंगे। चलो बेटा ऊपर चलो।